हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। फर्स्टली मैं उन सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मशीन इनपुट के वीडियो देख के हमारे साथ ऐड ऑन हुए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चे लोग कि आपका मेंस का एग्ज़ाम है, हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करें, है ना। चलिए, तो मैं नए वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ साथ में बने रहिएगा। चलिए, जब आपको ये हमने आपको होमवर्क में दिया था, अभी तक मुझे इसका किसी बच्चे ने कमेंट में लॉजिक रिप्लाई नहीं किया है। जब आपका ये क्वेश्चन आएगा बच्चे लोग, तो आपका मेंस में आएगा, क्लियर, प्री लेवल में नहीं आएगा। थोड़ा सा ये इनपुट देखने में लगता है कि भगवान क्या ही लॉजिक चल रहा होगा, बट इजी होता है। थोड़ा सा आपको दिमाग का ना कोई भी एक या दो नंबर को थोड़ा सा हिला के पकड़ने की जरूरत होती है, अदरवाइज आप आराम से क्रैक कर लोगे। देखो चलते हैं। इनपुट है हमारा, मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप 2 डिजिट नंबर देखते हैं और आपका उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेप 1 में मिल रहा है सिंगल डिजिट, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, डिजिट सम तो नहीं चल रहा है। और डिजिट सम क्या होता है हमने आपको कल भी बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था। देखो 44 से हुआ 8 हुआ, दिमाग में मेरे क्लिक किया। अगर मैं आप मतलब आपकी जगह खुद को रख के मैं सॉल्व करके बताती हूँ। अब देखो मैं सॉल्व करके बताऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप जब खुद से करेंगे ना तो यही चीजें कम टाइम में हो जाएंगी। मैं खुद को आपकी जगह प्लेस करके करूंगी, ठीक है। देखिए 44 से 8 हुआ, लेकिन मुझे डिजिट सम का कॉन्सेप्ट पता है कि 2 डिजिट से सिंगल डिजिट हो गया, तो यहाँ पर 4 + 4 = 8 तो नहीं हो गया। आगे चलते हैं। 38 से 2 हो गया, भैया जी 38 से 2 कैसे होगा, तो कहीं डिजिट सम तो नहीं, करके देख लेते हैं। 3 + 8 हो गया 11, और हमारे डिजिट सम की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी डबल डिजिट में नहीं रहेगा। मिला ना 2, बढ़िया। चलो ये लाइन आपने क्रैक की। एक लाइन हमेशा याद रखना, डिजिट सम हमेशा इम्प्लीमेंट करके देखना जब भी आप 3 डिजिट नंबर कर रहे हो। डिजिट सम आपका कहीं भी अप्लाई होगा, आपका 3 डिजिट नंबर होगा, अगर वो भी 1 डिजिट में आ रहा होगा ना नेक्स्ट रो में, तो आपको तुरंत से डिजिट सम अप्लाई करके देखना है। 24, 2 + 4 = 6, मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल मिला है। 5 + 5 हो गया 10, एंड 1 + 0 = 1, मिला, हाँ जी भैया जी बिल्कुल मिला। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो में क्रैक किया। लॉजिक हम आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज एक ही जगह प्रोवाइड हो जाए, किस स्टेप में क्या लॉजिक चल रहा है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वहां चल रहा है डिजिट सम, डिजिट सम ऑफ इनपुट। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये किसी काम का भी नहीं है, आपके दिमाग में बैठाने वाली बात है, वो आपने बैठा ली होगी। क्लियर। चलिए स्टेप 2 में गए जब, तो हमने देखा 8 से हो गया 60। देखिए ये सॉल्विंग मेथड है, मैं आपने आपको आपकी जगह रख के देख रही हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करूँगी। टीचर देखो बहुत सारे टीचर्स हैं, बच्चे आपको आके लॉजिक बता देंगे, समझा देंगे, बट मैं उनको खराब नहीं बोल रही, मैं खुद को भी अच्छा नहीं बोल रही, बट मैं आपकी तरह एक बार रख के देख रही हूँ कि आप एग्जाम टाइम में आपका दिमाग कैसे काम करता है। 8 से हो गया 60 और 2 से हो गया 0। कैसे हो गया भाई 2 से 0, मतलब या तो -2 कर दिया 2 में, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर -2 किया तो 8 से 60 कैसे होगा, है ना, दिमाग लगाना है। 6 से हो गया 32 और 1 से हो गया -3, मतलब यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 4 माइनस हो गया। अब दिमाग लगाओ, 60 आपको किसके स्क्वायर के पास लग रहा है, 8 का स्क्वायर कितना, 64, यहाँ पे कितना आ रहा है 60, मतलब कितना लेस हुआ 4, तो कितना आया 60। एक लॉजिक तो ये समझ में आया। दूसरे नंबर पे इम्प्लीमेंट करके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक एक चीज लिख के मैं बता देती हूँ पहले। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पर कितना लेस किया 4, तो 4 से 4 गया 0, आया, हाँ भैया बिल्कुल आया। नेक्स्ट 32 हमारा 6 के स्क्वायर के आसपास है, 36 है ना, लेकिन 36 से कितना कम है 4, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर होके उनसे 4 नंबर को लेस किया जा रहा है। लाइक 6 का स्क्वायर -4, 36 -4, और आपका कितना मिलेगा 32। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर -4, 1 का स्क्वायर 1, 1 से -4 करेंगे तो कितना मिलेगा -3। चलिए भैया वेरी गुड, स्टेप 2 भी हमने ब्रेक की। क्या है, स्क्वायर हो रहा है स्टेप 1 का होल स्क्वायर और माइनस किया जा रहा है 4। यहाँ तक समझ में आया लॉजिक। चलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको लॉजिक्स पे एकदम क्लियर प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट
अब देखो 60 से चला 0, 0 से हो गया 0, मतलब 0 हमारा एज इट इज है और 60 हो गया 6। एक बात बताओ, जैसे ये देखा 60 से हो गया 6, 0 का 0, तो मेरे दिमाग में फिर आया कि डबल डिजिट था और ये सिंगल डिजिट हो गया, फिर कहीं डिजिट सम तो नहीं अप्लाई हो गया। करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 32 से हो गया 5, मतलब सिंगल डिजिट हो गया ना। 32 में डिजिट सम अप्लाई करके देखो, 3 + 2, 3 + 2 मिलेगा ना 5। यहाँ पर भी आपका ऐसे हुआ 6 + 0 = 6, मतलब आपका थर्ड स्टेप में भी आपका डिजिट सम चल रहा है। -3 अपने आप में अकेला है तो एज इट इज आ गया। 45 डबल डिजिट है, डिजिट सम यूज करेंगे तो 4 + 5 = 9 मिला। हाँ जी। 2 + 1 = 3, डिजिट सम यहाँ भी अप्लाई हुआ। एंड 12 में आपका हो जाएगा 1 + 2 = 3। बढ़िया कॉन्सेप्ट सही है। चल लाइक करना सेशन को। तो यहाँ पर हमने जो स्टेप को ब्रेक किया वो है हमारा डिजिट सम है, बट किसका है, डिजिट सम ऑफ स्टेप 2। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आपको केवल लॉजिक फाइंड करना है कि क्या चल रहा है। अगर आपसे कोई दूसरा इनपुट देके पूछ लेगा ना तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब देखते आगे चलते। 6 से हो गया 7, 0 से हो गया 4, 5 से हो गया 14। कैसे हो गया, लेकिन 0 से जब 4 हुआ तो इसमें कितना ऐड हो गया, 4। और 6 से हो गया 7 तो कितना ऐड हुआ, 1। जब मैंने देखा 1 और 4 ऐड हुआ है बच्चे, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्क्वायर तो नहीं ऐड हो रहा। आगे नंबर्स का निकाल लो तुरंत। 5 से 14 हुआ, इसका मतलब आपका कितना नंबर ऐड हुआ है, 9। 5 में 9 ऐड करेंगे तभी तो 14 मिलेगा। तो भाई हमें यहाँ पर मिल गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और आगे कितना ऐड होना है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 16। 16 में -3 ऐड करेंगे तो आपका +13 मिलेगा। चलिए लॉजिक फाइंड हो गया। यहाँ पर कितना आपका ऐड हुआ है, +25, और ये कितना ऐड हुआ है 3 में 36। एक लॉजिक मिल गया हमें, यहाँ पर हुआ है +49। कैसे, क्या ऐड हुआ, ये 1 का होल स्क्वायर, ये क्या ऐड हुआ है 2 का होल स्क्वायर, और ये 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई चीजें। इस स्टेप का भी लॉजिक हमने फाइंड किया कि ऐड हो रहा है बच्चे लोग कितना, 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा लिख देती हूँ रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः मेरे से एक एक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखा 7 से कितना हुआ, 15। बढ़िया। नेक्स्ट 4 से हो गया 12, 14 से 22, 13 से 21। कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में ना आए और आपको ये लगे कि नंबर्स हमारे कुछ कुछ इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमेशा डिफरेंस निकाल के देख लो कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे अभी आपने 6 से 7 वाले में किया ना कि कितना बढ़ा, 0 से 4 हो गया, इस तरह से। 7 से हो गया 15 +8 इंक्रीज हुआ, 4 से हो गया 12, मतलब कि +8 यहाँ भी इंक्रीमेंट हुआ। 14 से 22, 14 से 22 क्या होगा, +8, मतलब 3 बार हमें 8 मिला, आगे भी तो नहीं, सब में 8 ही ऐड हो रहा है। 13 से 21 8 ऐड हुआ, 24 से 42, 12 से 4 गया 8, और 39 से हो गया 47, तो ये भी आपका कितना हो गया 8, और 52 से 60 8। चलो वेरी गुड, ये स्टेप भी ब्रेक हो गई। क्या हो रहा है आपका, स्टेप 4th में ऐड हो रहा है कितना, 8। क्लियर। नेक्स्ट, अब डबल डिजिट नंबर मिले थे हमको स्टेप 5 में, और जब हमने नीचे वाली स्टेप देखी स्टेप 6, तो फिर से सिंगल हो गया, तो मेरा दिमाग फिर बोलता है फिर से डिजिट सम अप्लाई करो। जैसे सिंगल डिजिट हुआ फिर अप्लाई करो। क्या करना है, देखो 5 + 1 6 मिला, हाँ जी। नेक्स्ट इसमें अप्लाई करेंगे तो 1 + 2 = 3, बिल्कुल मिला। 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। लिखना पड़ेगा क्या, ये देखो समझाने के लिए, चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2 + 1 डिजिट सम करेंगे 3 हो जाएगा, और 4 + 2 करेंगे देन 6 हो जाएगा, एंड 4 + 7 करेंगे हो जाएगा भैया जी 11, और 11 में जब आप डिजिट सम अप्लाई करेंगे तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 + 0 = 6। सारी स्टेप ब्रेक हो गई। लास्ट स्टेप में क्या किया, डिजिट सम अप्लाई किया है। फिर लिख लो यहाँ पर डिजिट सम ऑफ स्टेप 5। बढ़िया। चलिए अगर सेशन पसंद आया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने की, आपको सारे
जितने भी हो सकते हैं मशीन इनपुट के फॉर्म, हम आपको सारे इतने करवा देंगे कि आपको चीज़ें देख के समझ में आने लगे, आप क्रैक करने का तरीका सीखने लगे। अगर आपसे हो जा रहा है तो बढ़िया, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट विद सॉल्यूशन लेके ज़रूर सेव करें, ठीक। लिखना नहीं है भैया, देखो अगर एक एक मशीन इनपुट लिखोगे, उसको सॉल्विंग मेथड लिखोगे तो नोट्स ही बनाते रहोगे। नोट्स उतना बनाना है जहाँ पर आप अटक रहे हो। जो चीज़ें आपको आ रही हैं उनको नोट्स में नहीं करना है, जो बहुत अच्छे से आ रही है उनको नोट डाउन क्यों करना है, टाइम वेस्ट करेंगे। लिखने का टाइम गया, अब 10th और 12th में नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मशीन इनपुट है हमारे पास 72, 32, 83, ठीक है। देखिए इसमें केवल दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, जो हमने आपको ये वाला कराया और इसका एक ये वाला। इनमें मैंने दोनों तरीके के आपने इम्प्लीमेंट कर दिए आपके लिए, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। और इसमें आपको ये वाले तरीके आराम से समझ में आ जाएंगे। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, हमें उम्मीद आप कर लेंगे। इतना करने के बाद ये वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। देखिए 72 से हो गया 9, 32 से हो गया 5, 8 3 हो गया 2, मतलब डबल डिजिट 3 और हो रहा है सिंगल डिजिट, तो अप्लाई करो क्या, डिजिट सम। 7 + 2 कितना हुआ 9 मिला, 3 + 2 कितना हुआ 5, 8 + 3 हो गया 11, और 11 को ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। मिल रहा है बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेप ब्रेक की, 4 + 5 9, 2 + 0 2, और 9 + 7 आपका हो गया 16, और 1 + 6 करेंगे तो मिल जाएगा आपका 7, और 1 + 0 = 1। तो पहले स्टेप हमें क्या मिला है, डिजिट सम हो रहा है किसका, इनपुट का। बात समझ में आई। चलिए आगे। 9 से हो गया 85, जैसे ही 85 हुआ मेरा दिमाग बोलता है 9 का स्क्वायर होता है 81, और इसमें 4 ऐड हो गया। फिर देखते हैं आगे। 5 से हो गया 29, तो 5 का स्क्वायर 25 + 4। आगे देख लो, सब में चल रहा है क्या। 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, अगेन 9 एंड 85, फिर अगेन 2 एंड 8, और नेक्स्ट चलते हैं 7 से 53, मतलब 7 7 49, और 49 में आपने जब 4 जोड़ा तो 53 हो गया। 1 का स्क्वायर + 4 5। ठीक है, लॉजिक समझ में आया क्या। 9 का स्क्वायर + 4, 81 + 4 आपका क्या मिल जाएगा 85। 5 का स्क्वायर + 4, 25 + 4 मिल जाएगा आपका 29। ये वाला भी ब्रेक किया, क्या चल रहा है, स्क्वायर हो रहा है ऑफ स्टेप 1 एंड एड ऑन क्या हो रहा है 4। आगे चलते हैं। 85 से हो गया 4, 29 से हो गया 2, 8 8 है, और यहाँ भी सिंगल डिजिट सिंगल है, और यहाँ भी 5 का 5 है। यहाँ केवल गड़बड़ हो रहा है, जहाँ पे 2 डिजिट है 1 डिजिट हो रही है। फिर से डिजिट हम अप्लाई करके देखो। 8 5 13, 8 + 5 हो गया आपका कितना 13, और 13 में डिजिट्स हम अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, 2 + 9 हो गया आपका 11, और 11 में डिजिट्स हम अप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 2। 8 सिंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन 8 + 5 करेंगे हो जाएगा 13, और 13 में डिजिट्स हम अप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 53 53 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका 8 मिल रहा है। हाँ जी ठीक है। फिर से हमें लॉजिक क्या मिला, डिजिट सम चला है, और किस में चला है, ऑफ स्टेप 2। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 4 से कितना हुआ 5, कितना बढ़ गया 1, 2 से कितना हुआ 6, कितना बढ़ गया 2, 8 से हो गया 17, कितना बढ़ गया 9, और 4 से हो गया 20, कितना बढ़ा 16, और 8 से 33 तो कितना बढ़ा ये 13 से 8 गया 5 25, और 8 से 44 गया तो ये बढ़ गया आपका 36। लो भैया फिर से आपका सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। पिछले में हम लोगों ने स्क्वायर से -4 किया था, है ना। क्वेश्चन सेम नहीं है, पूरा करेंगे ना तो कुछ तो अलग मैंने ऐड ऑन किया ही होगा इसमें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है आपका 1 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इस तरह से एडिशन होती चली जा रही चीजें। 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। क्लियर। चलो अगले स्टेप में चलते हैं। 5 से हो गया 1, अचानक से डिक्रीज हो गया। 4 से 6 से हो गया 2,
5 से 1 कब होगा? जब आप माइनस का 4 करेंगे। और 6 से 2 हुआ मतलब कितना घटा? माइनस का 4। 17 से 13 कितना घटा? माइनस का 4। 20 से 16 कितना माइनस हुआ? 4। 33 से 29 माइनस का 4। 44 से 40 माइनस का 4। और 54 से 50 हो गया। तो यहाँ भी तो अपना क्या चल रहा है? स्टेप 4। स्टेप 4 में तो परफॉर्म हो रहा है ये एक्शन, और से क्या हो रहा है? माइनस का 4। अगली स्टेप देख लेते हैं। 1 1 का 1, 2 का 11 हो गया। फिर हमारा 13 का 3 हो गया। तो डिजिट सम तो नहीं चल रहा, क्योंकि 2 का 11 हो गया तो डिजिट सम तो नहीं है। और सोचो क्या चल रहा है। चलो हमने नंबर देखे 1, 11, 3, 13, 29। ये देखो यहाँ से मैं करेक्ट करती हूँ। 10 10 कब मिलेगा? जब आपका 40 और 50 का डिफरेंस निकालो तो आपका 10 मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। 50 माइनस 40 करोगे तो 10 मिलेगा। इधर देखो यही सेम चीज अप्लाई हुई क्या? डिफरेंस निकालो। 40 माइनस 29, 10 से 9 हो गया 1 और 3 से 2। ठीक है भाई, ये चल रहा है। ये देखो डिफरेंस चल रहा है आपका। कैसे? यहाँ पर 2 माइनस 1, 1 आएगा। कहाँ आ रहा है? ये सब डिफरेंस चल रहा है आपका। आपस में डिफरेंस चल रहा है। यहाँ भी आपका डिफरेंस लगेगा कितना? 13 माइनस 2 तो कितना आएगा आपका? 11। यहाँ आ गया। यहाँ पर आपका डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 13 कितना आएगा? 3। ये आ गया। यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे हो जाएगा 29 माइनस 16 कितना आएगा? 13। ये आ गया। ठीक है। अब ये 49 कहाँ से आया? तो जब आपका कॉन्सिक्वेंसली चल रहा है इस तरह से तो 50 और इधर 1 का डिफरेंस आएगा। समझ रहे हो ना बच्चे? इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये निकालेंगे 50 का ये वाले 1 से। 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 49। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? कैसे आया? मैं यहाँ पर एरो लगा दे रही हूँ तो आपको ये याद रहेगा। 50 ये वाला और 1 आपका ये वाला। समझ में? एक तरह से आपका पता है क्या चल रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चला। वहाँ पे मतलब आपको डिफरेंट सामान मिलता था, इक्वल मिलता था, जो डी मिलता था ना, सार्वंतर बोलते थे। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। मैं आपको टर्म वाइज बता देती हूँ आपका क्या चल रहा है। कुछ इस तरह से, ये मान लो हमारा T1 हो गया, ये मान लो हमारा T2 टर्म 2 हो गया। तो ये चल रहा है T2 माइनस T1 हुआ, देन T3 माइनस T2 हुआ। आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है? T4 माइनस T3 हो गया, एज सो ऑन। ठीक है। लास्ट वाला लिखती हूँ 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे ऑन में आपका हो जाएगा T7 माइनस T1। लिखूँ क्या? देखो डाउट लग रहा तो मैं लिख भी सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ लिख देती हूँ T5 माइनस T4, T6 माइनस T5 और यहाँ पर हो जाएगा T7 माइनस T1। बढ़िया लगा? चलो दिमाग हिल गया होगा थोड़ा। सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज़ लाइक करें। जब आप लाइक करेंगे तो हमें एप्रिशिएशन मिलेगा कि हमें और वीडियो और अच्छा कंटेंट तैयार करना है। अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही हेल्प मिलेगी। चलिए, तो अगर आपको ये तरीका बढ़िया लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड बढ़िया है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, जो भी अच्छा है, तो प्लीज़ लाइक करना सेशन को। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। चलिए, 2 क्वेश्चन हमने आपको करवाए। ये जो 2 क्वेश्चन है इनके कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है, कैसे सॉल्व करने। आधी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए। आई होप कोई हमें कमेंट पे रिप्लाई करके इसका पैटर्न हमें ब्रेक करके बताएगा। कुछ टाइम के बाद हम आपको SBI PO के मशीन इनपुट कराएंगे, जो कि आपका दिमाग हिला देने वाले होंगे। एक और 2 तरह के और हमें मशीन इनपुट हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको करने में अच्छा खासा दिमाग का दही हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा आपको हेडेक दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे आप 6-7 सेट कर लेंगे फिर हम आपको SBI PO, जो सबसे टफेस्ट बोला जाता है, पजल हो या सीटिंग अरेंजमेंट हो या आपका कोडिंग डिकोडिंग हो या मशीन इनपुट, SBI PO से टफर कुछ नहीं है ना? मानते हो? चलो, तो हम आपको तब कराएंगे, लेकिन पहले आप उस चीज़ के लिए तैयार हो। 6-7-8 सेशन ये वाले कर लो, फिर हम आपको SBI PO की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप नए बच्चे अगर आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कंटेंट पसंद है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। आपके फीडबैक, लाइक, शेयर से हमें एक थोड़ी सी हेल्प मिलती है कि आप हमारा सेशन जो है कितना पसंद कर रहे हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो या नेगेटिव रिस्पॉन्स हो, कुछ भी हो, है ना? चलिए,
तो सेशन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग साथ में बने रहेंगे। थैंक यू।